नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की परम कल्याणकारी रमा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को समर्पित है, जिनका एक नाम रमा भी है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और न्याय के साथ राज करते थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध और शांतिपूर्ण था। राजा के राज्य में एकादशी का व्रत बड़ी ही कठोरता से रखा जाता था। यहाँ तक कि पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था। राजा मुचुकुंद की एक सुंदर कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल थे और भूख सहन नहीं कर पाते थे। एक बार शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के नगर में आए। उन्हीं दिनों रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। दशमी के दिन राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवाकर घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। राजा की घोषणा सुनकर चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई। वह जानती थी कि उनके पति शोभन भूखे रहने पर प्राण त्याग देंगे और पिता की आज्ञा भी बहुत कठोर है। चंद्रभागा ने दुखी मन से शोभन से कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी का व्रत सबको निर्जल करना पड़ता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आपको यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। शोभन ने कहा, प्रिय, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने भाग्य पर विश्वास करके इस व्रत को करूंगा, चाहे कुछ भी हो। शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, लेकिन भूख और प्यास के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी। रात को जागरण के समय वह अत्यंत कमजोर हो गए और सूर्योदय से पहले ही उनके प्राण निकल गए। राजा मुचुकुंद ने विधि विधान से शोभन का अंतिम संस्कार करवाया और चंद्रभागा को अपने पिता के घर ही रहने को कहा। चंद्रभागा ने अपने पति के वियोग में भी एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा। व्रत का फल रमा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य नगर प्राप्त हुआ। यह नगर सोने और रत्नों से सजा हुआ था, जहां शोभन एक राजा के रूप में सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन उनका राज्य अध्रुव अस्थायी था। एक दिन मुचुकुंद नगर का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उस दिव्य नगर में पहुंचा। उसने राजा शोभन को देखा और पहचान लिया। शोभन ने सोम शर्मा से अपने ससुर और पत्नी का हाल पूछा। सोम शर्मा ने उन्हें सब बताया और पूछा कि उन्हें यह नगर कैसे मिला। शोभन ने बताया कि उन्हें यह सब रमा एकादशी व्रत के पुण्य से मिला है, पर यह राज्य अध्रुव है। अगर मेरी पत्नी चंद्रभागा अपने वर्षों के एकादशी व्रत का पुण्य मुझे दे दे तो यह राज्य स्थिर हो सकता है। सोम शर्मा ने वापस आकर यह सारी बात चंद्रभागा को बताई। चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे उस नगर का मार्ग बताइए। मैं अपने व्रत के पुण्य से अपने पति के राज्य को स्थिर कर दूंगी। चंद्रभागा ने वामदेव ऋषि के पास जाकर उनसे सारी बात कही। ऋषि ने चंद्रभागा को दिव्य शक्ति प्रदान करने के लिए वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के प्रभाव और अपने एकादशी व्रत के पुण्य से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह मंदराचल पर्वत पर स्थित अपने पति के नगर में जा पहुंची। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। चंद्रभागा ने अपने वर्षों के एकादशी व्रत का सारा पुण्य अपने पति शोभन को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रताप से शोभन का वह दिव्य नगर स्थिर और स्थायी हो गया। इसके बाद चंद्रभागा और शोभन दिव्य रूप में उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगे और प्रलय के अंत तक वहां आनंद भोगते रहे।
इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत कथा सुनता या सुनाता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान फल मिलता है। जय श्री हरि। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना भी, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले।